नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों की, श्लोक 62 और 63। इन दोनों की व्याख्या, इन दोनों के भावों के बारे में विश्लेषण हम एक साथ इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों इकट्ठे ही भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं कि जब परमात्मा के परायण व्यक्ति नहीं होता तब उसका क्या होता है। तो वो इन दोनों श्लोकों में वर्णन एक साथ है, इसलिए हम इनकी एक साथ व्याख्या करेंगे। तो ये दोनों श्लोक अर्थात श्लोक 62 और 63 हमें बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् संवृत्ति विभ्रम संवृत्ति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे आपने देखा, इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति परमात्मा के परायण नहीं होता तब उसका क्या होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति, मनुष्य कोई भी परमात्मा के परायण नहीं होता तो वो विषयों के चिंतन करने लगता है। विषयों का चिंतन करने से उसकी विषयों में आसक्ति अर्थात राग पैदा होता है। राग से काम पैदा होता है अर्थात प्राप्त करने की कामना जागृत होती है। कामना में यदि कोई बाधा आ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है और वो जो क्रोध होता है उससे सम्मोह होता है अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोह होने से स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और स्मृतियों के नष्ट हो जाने से बुद्धि का अर्थात विवेक जो होता है वो नष्ट हो जाता है। बुद्धि अर्थात विवेक नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं अर्जुन को कि जीव जो है उसके एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। यदि वो परमात्मा के परायण नहीं होगा तो वो संसार की तरफ देखेगा, उसका संसार में राग उत्पन्न हो जाएगा, संसार में आसक्ति होगी उसकी, क्योंकि संसार के अलावा तो फिर और कोई विषय रहा ही नहीं चिंतन के लिए। जब उसकी संसार में आसक्ति होगी, संसार के विषयों में आसक्ति होगी, वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसके सुख का उसे अनुभव होगा और उसमें उसकी प्रियता बढ़ती जाएगी। भोगे हुए सुखों का चिंतन करने से उसका राग बढ़ जाएगा। जो राग है जब वो बढ़ता है तो वो कामना को जन्म देता है। मनुष्य में और अधिक प्राप्त करने की कामना जागृत होती है। यदि कामना में कोई बाधा आ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामना की पूर्ति होती रहे तो लोभ उत्पन्न होता है। राग जो है वो सांसारिक विषयों में है ही, हर समय है। यदि आप क्रोध करते हैं तो राग बहुत अधिक हावी हो जाता है, तभी मनुष्य अधिक क्रोध करता है। उदाहरण के लिए हम समझें, यदि कोई अन्याय कर रहा है और किसी व्यक्ति का उस अन्याय अनीति के कारण क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका न्याय और नीति में राग है। यदि किसी का अपमान करने से उस व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है तो इसका मतलब उसका मान सम्मान में राग है। यदि किसी की निंदा हो तो उसको क्रोध हो तो इसका मतलब उसका प्रशंसा में राग है। तो राग और क्रोध ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। वैसे तो क्रोध, लोभ, मोह, ममता जो है, काम, सभी में राग है, लेकिन क्रोध के ऊपर श्री कृष्ण ने अधिक बल दिया। ऐसा क्यों? ऐसा हम समझें
कि जब काम का सम्मोह होता है तो व्यक्ति विवेकपूर्ण नहीं होता, उसकी विवेक शक्ति जो है वो काम से ढक जाती है और वो ना करने वाले कार्यों को भी कर लेता है। जब क्रोध का सम्मोह होता है तब व्यक्ति अपने मित्रों को, अपने पूजनीयों को, अपने बड़ों को इस तरह की बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, इस तरह का व्यवहार करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। जब लोभ का सम्मोह होता है तब व्यक्ति सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इन सब बातों की तरफ देखता नहीं, सोचता नहीं, और वो कोई भी कपट करके औरों को ठगने की मंशा रखता है। जब ममता का सम्मोह होता है तो पक्षपात होता है, समभाव नहीं रह पाता। तो इस तरह से देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही मूढ़ भाव पैदा होता है। तो श्री कृष्ण ने क्रोध पर ही क्यों अधिक बल दिया? वो इसलिए कि काम, लोभ और ममता, इनसे जो सम्मोह होता है और उसमें जो व्यक्ति करता है वो अपने सुख के लिए करता है कि मुझे कुछ मिले, मेरी कुछ मन की इच्छा पूर्ण हो। लेकिन क्रोध के कारण जो वो व्यवहार करता है वो दूसरे का अनिष्ट करने की भावना से करता है। तो यह इन तीनों की अपेक्षा अधिक हानिकारक है, अधिक भयंकर है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ क्रोध से जो सम्मोह होता है उस पर अधिक बल दिया। जब क्रोध से सम्मोह होता है, मूढ़ भाव पैदा होता है, तब व्यक्ति की सारी स्मृतियां मिट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसका क्या अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी शास्त्र पढ़े हैं, जो भी बड़े अपने गुरुजनों से, संतजनों से शिक्षा पाई, विद्या पाई कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कल्याण होगा, ऐसा करने से संसार का हित होगा, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया होता है, क्रोध के कारण वो कुछ याद नहीं रहता, वो सारी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। और जब व्यक्ति की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं तो उसकी बुद्धि अर्थात विवेक करने की शक्ति, नया विचार करने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है, वो अपने स्थान से नीचे गिर जाता है। इन दो श्लोकों में क्रम के अनुसार श्री कृष्ण ने वर्णन किया कि विषयों में चिंतन, चिंतन से विषयों में आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतियों का नष्ट होना, स्मृतियों के नष्ट होने से बुद्धि का नष्ट होना और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होना। इसको क्रम अनुसार श्री कृष्ण ने समझाया। ये जितनी हमने जल्दी बोल दिया, इसको समझने में बड़ा समय लगता है, परंतु यह क्रिया घटित होने में समय नहीं लगता। अर्थात इन सब बातों का हम वर्णन करें, उसे समझें, इसमें तो समय अधिक लगता है, परंतु किसी व्यक्ति का काम के कारण, क्रोध के कारण पतन होने में समय नहीं लगता। वो पतन उसका इतनी शीघ्र होता है जैसे बिजली का करंट दौड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन ना करके तुम मेरे परायण हो जा। विषयों का चिंतन करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है, निश्चित है। तो पीछे एक श्लोक में श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है। उसी के उत्तर देते हुए ये सभी श्लोक हैं। अगले श्लोकों में श्री कृष्ण बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, उसका वर्णन हम आगे के श्लोक में करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री